घर में बियर पीने वाले 3 और गंदे युवा पायलट रहते थे, जबकि मेरा सबसे अच्छा मित्र माइक अपनी सुंदर पत्नी, बेटे तथा डैडी के साथ करोड़ों डॉलर के महल में रह रहा था। उस दिन माइक के घर लंच करते हुए मैंने उससे और उसके डैडी, जिन्हें मैं अपना अमीर डैडी कहता था, एक सवाल पूछा। मैं आपके साथ निवेश करना चाहता हूं। मैंने फिर उत्सुकता से जवाब भी दिया। वियतनाम में रहते समय मैंने तकरीबन $3000 बचा लिए हैं और इसे खर्च करने से पहले मैं इसका निवेश करना चाहूंगा। क्या मैं आपके साथ मिलकर निवेश कर सकता हूं? देखो, मैं तुम्हें एक अच्छे शेयर दलाल का नाम बता दूंगा, अमीर डैडी ने कहा। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें अच्छी सलाह देगा और शायद कोई जोरदार टिप भी दे दे। नहीं नहीं, मैंने कहा, मैं तो उसमें निवेश करना चाहता हूं जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि मैं कितने लंबे समय से आप दोनों को जानता हूं। मैं जानता हूं कि आपके पास हमेशा कुछ न कुछ रहता है जिस पर आप काम कर रहे हो या निवेश कर रहे हो। मैं किसी शेयर दलाल के पास नहीं जाना चाहता। मैं तो आप लोगों के साथ समझौता करना चाहता हूं। कमरे में खामोशी छा गई। जब मैंने अमीर डैडी या माइक की प्रतिक्रिया का इंतजार किया, खामोशी तनाव में बदल गई। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मैंने आखिरकार पूछा। नहीं, माइक बोला। डैडी और मैं कुछ नए प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहे हैं जो रोमांचक हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि यह सबसे अच्छा रहेगा अगर तुम पहले हमारे किसी शेयर दलाल से मिलकर उसके साथ निवेश शुरू करो। एक बार फिर खामोशी छा गई, जो नौकरानी के टेबल साफ करते समय बर्तनों और गिलासों के टकराने से टूट रही थी। माइक की पत्नी कानी अपने बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा। इस बार मैं माइक के बजाय अमीर डैडी से मुखातिब था। इतने बरसों में जब आप दोनों अपना व्यवसाय बना रहे थे, तब भी तो मैं काम कर रहा था, लेकिन क्या हुआ? मेरी जी तोड़ मेहनत के बावजूद आखिर मेरे पास कुछ नहीं है। जैसी आपने सलाह दी थी, मैं कॉलेज गया। जैसा आपने कहा था हर युवक को अपने देश की खातिर लड़ना चाहिए, मैं लड़ने चला गया। अब मेरी उम्र बढ़ चुकी है और मेरे पास आखिर निवेश करने के लिए भी कुछ डॉलर आ गए हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? जब मैं कहता हूं कि मैं भी उसमें निवेश करना चाहता हूं जिसमें आप निवेश करते हैं, तो फिर आप क्यों झिझक रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये बेरुखी क्यों। क्या आप मुझे नीचा दिखाने या दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी आप जैसा अमीर बनूं? बेरुखी जैसी कोई बात नहीं है, माइक ने जवाब दिया। और हम कभी भी तुम्हें दूर भगाना नहीं चाहते या तुम्हें भारी दौलत से दूर नहीं रखना चाहते। बात बस यह है कि अब परिस्थितियां अलग हैं। अमीर डैडी ने अपना सिर धीमी और खामोश सहमति में हिलाया। अमीर डैडी आखिरकार बोले, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम भी उसमें निवेश करो जिसमें हम निवेश करते हैं, लेकिन यह कानून के खिलाफ होगा। कानून के खिलाफ? मैंने तेज अविश्वास में कहा। क्या आप दोनों कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, अमीर डैडी ने हंसते हुए कहा, हम कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। कानूनन अमीर बनना ही इतना आसान है कि गैर कानूनी काम करके जेल जाने का जोखिम क्यों लेना। और चूंकि हम हमेशा कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ निवेश करते हो तो यह तुम्हारे लिए गैर कानूनी होगा, माइक ने कहा। जिसमें हम निवेश करते हैं उसमें निवेश करना माइक और मेरे लिए गैर कानूनी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए गैर कानूनी होगा। अमीर डैडी ने सारांश में बात समेटने की कोशिश की। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि तुम अमीर नहीं हो, माइक ने धीरे और नरमी से कहा। हम जिसमें निवेश करते हैं वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है। माइक के शब्द मेरे दिल के पार चले गए। वो मेरा सबसे अच्छा मित्र था, इसलिए मैं जानता था कि मुझसे ये शब्द कहना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। और हालांकि उसने ये शब्द बहुत नरमी से कहे थे, लेकिन फिर भी वे मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ गए। आखिर उस दिन इन चुभने वाली बातों का क्या मतलब था? माइक और रिच डैडी ने ऐसी बात क्यों कही रॉबर्ट टी कियोसाकी से? रिच डैडी के पीछे इसका मकसद क्या था? क्या वो और माइक अमीर बनने का कोई खास नियम समझाने की कोशिश कर रहे थे उनको? ऐसे कौन से मूल मंत्र रिच डैडी ने उन्हें दिए जिसकी वजह से वो आने वाले 20 सालों में उस मुकाम तक पहुंच पाए
जहां वो उनके साथ निवेश कर सके। क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि कब, कहां और कैसे निवेश किया जाए और कम उम्र में अमीर बनके जल्दी ही सुकून भरा रिटायरमेंट का जीवन जिया जाए? तो जरूर सुनिए लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब पर आधारित ये ऑडियो बुक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, ओनली ऑन पॉकेट FM।